स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक उपासिका ने, जो बहुत ही गरीब है, मतलब खाने के लिए खेत में अपने पति सुबह से काम कर रहा है और उसको खाना खिलाने के लिए भी कुछ नहीं, मुश्किल से थोड़ा सा आटा जमा करके एक रोटी तैयार किया। वो अपने पति को खेत में देने के लिए जा रहा था। रास्ते में तथागत बुद्ध मिला और एकदम श्रद्धा चित्त से एक रोटी न सही आधा रोटी दान दे दिया। तथागत बुद्ध ने सुखी होकर के आशीर्वाद दिया। वो इतना प्रसन्न हो गया, खुशी खुशी वो खेत में गए और जाने के बाद अपने पति नाराज न होकर के पहले ही आधा रोटी दिखा के, आज तथागत बुद्ध मिला, ऐसे ऐसे हमने आधा रोटी दान दे के आए। तो तथा वो उसके पति भी कहते हाँ ठीक है। फिर वो उपासिका कहती है कि पता है तथागत बुद्ध ने सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। तो ये सुनने के बाद सुखी हो ऐसा कहा, ठहरो मैं अभी आता हूँ। वो गया बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास। बुद्ध तब तक बिहार पहुंच चुके थे। वो बिहार में गए और बिहार में जाके बुद्ध से पूछते हैं, भगवान आज ऐसे ऐसे समय में रास्ते में आपको किसी ने आधा रोटी दान दिया था क्या? हाँ दिया था। आपने क्या बोले? सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। तो वो उपासक कहते, भगवान ये तो आपने गलत बोल दिया, ये तो महिलाओं को ठगने की बात बोल दिया। ये श्रावस्ती नगर जहाँ 54 करोड़ 54 करोड़ खर्चा करके जैतवन बुद्ध विहार दान देने वाले अनाथ पिंडिक महाजन है, वो भी सुखी हो। यही श्रावस्ती नगर में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान देने वाले विशाखा महा उपासिका है, वो भी सुखी हो। हाँ, करोड़ों के सामने ये आधा रोटी बोले तो क्या है मूल्य? पहाड़ के सामने तिल जैसा। तो इतने धन दान देने वाले वो भी सुखी हो और आधा रोटी दान देने वाले वो भी सुखी हो। ऐसा भी होता है क्या? ये बिल्कुल गलत है। फिर तथागत बुद्ध उनको समझाते हैं, उपासक तुमने ऐसे ऐसे बहुत बड़ा पेड़ देखे है क्या? हाँ देखे, मैं जहाँ काम करता हूँ खेतों में बहुत सारा मिलता है। अच्छा, तो वो जो बड़ा पेड़ है उसका जो बीज है ना, वो बीज पता है? हाँ पता है। कितना बड़ा होता है? छोटा होता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक ये तुम गलत बोल रहे हो, इतने बड़े पेड़ का बीज छोटा कौन मानेगा? इसका बीज तो इतना बड़ा होना चाहिए। तो उपासक कहते हैं, भगवान इतना भी पता नहीं क्या? हाँ, कितना भी बड़ा पेड़ होने तो उसका बीज तो छोटा ही रहता है। छोटा रहता है क्या? छोटा रहता है छोटा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह बड़े बड़े पेड़ का बीज भी छोटा रहता है, उसी तरह जो श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देता है उसका पुण्य भी बहुत बड़ा बड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि 1 रुपया दान दिया 1 रुपये बराबर का पुण्य, 100 रुपया दान दिया 100 रुपये बराबर का पुण्य, 10,000 दान दिया 10,000 बराबर का पुण्य, 1 लाख दान दिया 1 लाख बराबर का पुण्य। ऐसा नहीं रहता। 1 रुपया दान देने वाले भी श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहेगा। 1 लाख दान देने वाले भी बिना श्रद्धा चित्त, बिना त्याग चित्त दान देते हैं तो उसका पुण्य 1 रुपये जितना भी नहीं रहेगा। समझ में आया क्या? श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत बड़ा रहता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। अभी श्रद्धा बोले तो विश्वास,
विश्वास बोले तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, उसमें अंदर से जो विश्वास करते हैं उसे श्रद्धा कहते हैं। और बौद्ध लोगों को किसमें श्रद्धा रखना चाहिए? किसमें श्रद्धा रखना चाहिए? हाँ बराबर, एक श्रद्धा होना चाहिए त्रिरत्न में, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा श्रद्धा होना चाहिए आर्य सत्य में, जो दुख और दुख मुक्ति का उपाय तथागत बुद्ध ने बताया ना। दुख का कारण तृष्णा, तृष्णा मुक्त निर्वाण, निर्वाण पहुंचने का रास्ता आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग, मध्यम मार्ग। तो ये आर्य सत्य में विश्वास होना चाहिए। तीसरा है कर्म में विश्वास होना चाहिए। सब्बे सत्ता कर्म सका, जो जैसा करता है वो वैसा ही उसको मिलता है। मतलब दुनिया में कोई एकदम गरीब होता है, कोई धनी होता है, वो उसका ही कर्म। कोई दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है और कोई दिखने में बहुत ही खिलौना दिखता है, वो उसका ही कर्म। कोई एकदम विद्वान होता है, कोई एकदम अज्ञानी होता है, वो उसका ही कर्म। कोई एकदम बीमार रहता है, कोई निरोगी रहता है, वो उसका ही कर्म। हाँ, जो जैसा है अपना अपना कर्म है, कर्म में विश्वास होना चाहिए। फिर चौथा है कर्म फल में विश्वास होना चाहिए। पहले हमने अच्छा किया था इसलिए अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा किया था इसलिए अभी बुराई हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा। यादि संगोपते बीजं तादि संहरते फलं। खेत में जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फल आएगा, वैसा ही अन्न फलेगा। हाँ, जैसा हम पुण्य करेंगे तो पुण्य, पाप करेंगे तो पाप, जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। ये कर्म फल में विश्वास होना चाहिए। तो अगर हमें श्रद्धावान होना है तो ये चार चीज में विश्वास होना चाहिए। बुद्ध के प्रति श्रद्धा है ना, है कि नहीं? धम्म के प्रति श्रद्धा है, संघ के प्रति श्रद्धा है, तथागत बुद्ध के दुख और दुख मुक्ति में श्रद्धा है, कर्म में श्रद्धा है, कर्म विपाक में श्रद्धा है? थोड़ा कमी साउंड होता जा रहा है ना। अगर इतना है तो आप लोग श्रद्धावान है। और श्रद्धावान व्यक्ति चाहे दान देंगे बहुत श्रद्धा से, बहुत अच्छे से करेंगे, शील पालन करेंगे, खूब अच्छे से करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए उपवास लेके नहीं बैठेगा, खूब अच्छे से पालन करेगा। और हर चीज में ध्यान साधना करेंगे, उसमें भी श्रद्धा रहा, खूब अच्छे से करके जल्दी वो ध्यान में भी पक जाता है। इसलिए ये श्रद्धा सभी गुण धर्मों का आधार है। श्रद्धा हमारे पैर समान है। जैसे हमें कहीं भी लेके जाने वाले कौन है? ये पैर है। वैसे ही सबसे पहले श्रद्धा जाता है। आज श्रावस्ती बुद्ध विहार में कठिन शिविर दान है, अच्छा जाना चाहिए, बस श्रद्धा उत्पन्न हो गया, आप लोग यहाँ पहुंच गया। अगर श्रद्धा नहीं रहा, आज संडे है, मूवी बघू ना, काहीतरी पार्टी करू ना, हाँ गप्पे मारो, है ना, लोग मिलके थोड़ा गप्पे उप्पे मारेंगे, घूमने जाएंगे। कहाँ वहाँ जाके कितने देर से यहाँ बैठे, कितने देर से, वो भी अभी तो थोड़ा हवा चल रहा है, नहीं तो इतना पकने जैसा गर्म हो रहा है ना। और वो भी क्या आधा घंटा, क्या 1 घंटा, क्या इतने देर तक जाओ दिया, घर में ही बसो या आराम से सोऊंगा करके बैठेंगे। श्रद्धा नहीं हुआ तो वही है। श्रद्धा रहा, कितना भी बारिश होने दो, कितना भी धूप पड़ने दो, कितना भी दूर होने दो, मला जायचे म्हणजे जायचे, मुझे जाना है मतलब जाना है, मुझे उसमें हिस्सा लेना है मतलब हिस्सा लेना है। इतना श्रद्धा हमें पावर देता है, बल देता है। इसलिए हमें भी कोई भी काम करने में श्रद्धा बहुत ही पावरफुल बनाना है। श्रद्धा जितना बलवान हुआ उतना हम निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। श्रद्धा नहीं रहा ना, फिर बहुत अपना ही हानि हो जाता है। साधु साधु साधु।
बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।